बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतौज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। दुनिया आज़ादी के लिए तरसती है और दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसी कौम नहीं जो आज़ादी ना चाहती हो। हर कौम आज़ादी हासिल करने की कोशिश करती है। मैं आज आपके सामने 3 ऐसी कौमों का जिक्र करूंगा जिनकी आज़ादी आपको वाज़े नजर आएगी। सबसे पहली आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बताते हैं, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल की आजादी का जिक्र फरमा रहे हैं। ओ बनी इसराइल के लोगों, उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हें इस दुनिया में इज्जत दी। बनी इसराइल थी कौन? ये अंबिया की कौमों में से है। बनी इसराइल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह ने इस बनी इसराइल को आजादी दी। आजादी भी कैसी? बनी इसराइल की कौम अल्लाह के सामने रो रो कर, आहें निकाल निकाल कर और अल्लाह के सामने हाथ फैला फैला कर, झोलियां फैला फैला कर आजादी की भीख मांगा करती थी कि अल्लाह हमें आजाद कर दे, हमें आजादी दे, हम तेरा हुक्म बजा लाएंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये अपनी आजादी के मामले में झूठे थे। इन्होंने अल्लाह के अहकाम और आजादी के मकासद को पसे पुश डाल दिया। फिर अल्लाह ने इस कौम के साथ क्या किया? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अल्लाह ने फिर बनी इसराइल की कौम को जिल्लत और रुसवाई दी। एक ये कौम थी। एक फतह मक्का के मौके पर आजादी मिली। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को आजादी मिली। मक्का फतह हो गया और आजादी के मकासद भी पूरे होते रहे, जिसका नतीजा यह मिला कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील तक उमर फारूक की हुकूमत थी। बल्कि आधी दुनिया का फातेह इसी तरह अमीर माविया के दौर में इससे भी दुगनी, इससे भी ज्यादा सल्तनत मुसलमानों के कब्जे में रही और इस्लाम का झंडा रहा। यह वो हकीकी आजादी थी जो अल्लाह ने आजादी भी दी और फिर इन्होंने आजादी के मकासद और आजादी की शान और शौकत को समझा भी सही, जिसकी वजह से अल्लाह ने मोहम्मद करीम और आपके असहाब को पूरी दुनिया में इज्जत से नवाजा। और ये वो लोग थे जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इनके हाथों में सोने के कैसर और किसरा के कंगन हाथों में थे और सहाबा की आंखों से आंसू निकला करते थे कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सच्ची साबित हो रही हैं। यह हकीकी आजादी थी
और फिर उस हकीकी आजादी के सम्राट आज तक दुनिया में कायम व दायम है। और एक आजादी 14 अगस्त 1947 को भी मिली, जब बड़े सगीर के मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी गर्दनें झुकाकर, अपनी झोलियां फैलाकर, अपने हाथ फैलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया और वादा करते रहे, अल्लाह हमें आजादी दे, अल्लाह हमें अंग्रेजों से, हिंदू से हमें आजादी दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े सगीर के मुसलमानों को आजादी दी। आजादी मिली। आजादियां ऐसे नहीं मिलती, कहीं आप समझ लें कि आजादी ऐसे मिल जाती है, नहीं। बड़े सगीर के मुसलमानों में ने बहुत तकलीफें उठाई, अपने लखते जिगर, अपनी औलादें, लाखों मुसलमानों ने इस आजादी के लिए अपने आप को कटवाया, लाखों बच्चों ने अपने आप को इसके लिए कटवाया, लाखों माओं के सामने उनके जिगरों को कत्ल किया गया, बस्तियों को जलाया गया, दरियाओं में डाला गया, ट्रेनों के अंदर जलाकर मुसलमानों को खत्म किया गया। लेकिन आजादी का माना क्या था? लेके रहेंगे आजादी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 14 अगस्त 1947 को आजादी दी। बड़े खुश थे, भूखे प्यासे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तमाम मसाइल मौजूद हैं, लेकिन धुन सवार था कि अल्लाह ने हमें आजादी दी। वक्त के साथ साथ जब मुसलमानान पाकिस्तान आजादी मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को और अपने मकासद को भूलते रहे, नतीजतन आज 70 साल गुजर चुके हैं, हकीकी आजादी हमें नसीब नहीं हुई। वो मकासद आजादी के नजर नहीं आए। वजह क्या? वजह यही, आजादी तो मिल गई, लेकिन हम उसी तरह बनी इस्राइल की तरह आजादी के मकासद भूल गए। जिस तरह अल्लाह ने बनी इस्राइल पे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना, उन्हें जलील रुस्वा किया, आज भी हम उसी तरह जलील और रुस्वा है, क्योंकि हम मकासद आजादी को भूल चुके हैं, अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को भूल चुके हैं कि जिस तरह उन्होंने इस कुर्बानी के लिए अपना तन मन सब कुछ लुटा दिया, हत्ता कि अपनी जमीनें, अपनी जायदाद, अपनी औलाद, अपना सब कुछ लुटा के आजादी के मकासद या आजादी को हासिल करने के लिए सब कुछ किया। आज उनकी औलाद, उनकी नस्लों ने उस आजादी के मकासद को भुला दिया। कभी हम पर सैलाब का तूफान आता है, कभी हम पर जलजले आते हैं, कभी हमारे ट्रेनों के हादसा होते हैं, कभी हमारे साथ मईशत का मामला है। जमीन वो जो गंदम के लिए दुनिया में सबसे अच्छा खिता है, आज उसी गंदम के मोहताज हम हैं। ये दरिया पानी वाफिर मिकदार में है, लेकिन आज हम पानी कौन सा पीते हैं? जरासीम से भरा हुआ। इसी तरह एक एक चीज को हम देखते जाएं तो ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर ये अजाब छोटे छोटे मुसल्लत किए हैं। गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आजादी के मकासद को देखकर मुख्तलिफ औकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर अजाब मुसल्लत किए हैं। तो आज कहने का जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें अपने आबाओ अजदाद, अपने बुजुर्गों के वो जज्बात जो आजादी के वक्त या आजादी से पहले थे, जिस तरह उनके जज्बात इस्लाम के अहकामात पे अमल करना था, उसी तरह हमें भी अपने आप को
आजादी के मकासद समझने होंगे, और जब हम अपने आजादी के मकासद समझेंगे तो फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह मक्का फतह की आजादी के बाद मुसलमानों को इस पूरी दुनिया में इज्जत से नवाजा, पूरी दुनिया में मुसलमानों की धाक बिठा दी। एक वक्त आएगा कि जब हम अपनी आजादी के मकासद समझेंगे और फिर देखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को इज्जत देगा, मकाम देगा, मर्तबा देगा, और वगरना इसी तरह हम भिखारी रहेंगे, तंगदस्त रहेंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे। ये है आजादी के मकासद को ना समझना, उस पर ना अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी करना, जिसकी वजह से आज हम पर ये छोटे मोटे अजाब मुसल्लत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मकासद आज़ादी समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।